ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा अवतार की अवतार वाणी। भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं, एकता और प्रेम की भावना से कार्य करें। प्रेम स्वरूपों, यदि तुम ध्यान से देखो और खोज करो तो पाओगे कि पृथ्वी का जल स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। यदि तुम आज की राजनीतिक स्थिति को देखोगे तो पाओगे कि नैतिकता और ईमानदारी का भी निरंतर पतन हो रहा है। आज के शिक्षकों में वह अमूल्य ज्ञान नहीं रहा जो प्राचीन समय में था। मानवीय मूल्य मानव जीवन से विलुप्त हो रहे हैं। मानव जीवन के उद्देश्य क्या है? बाबा कहते हैं, प्राचीन काल में शिक्षक त्याग, योग और संन्यास के प्रतीक माने जाते थे, किंतु दुर्भाग्यवश आज के शिक्षक इच्छाओं और वासनाओं से लिप्त हैं। भारतीय संस्कृति वह सत्य है जो ना तो समय के साथ बदलता है बल्कि संसार के परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। भारत का सनातन धर्म अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल्यों को दर्शाता है। इस शाश्वत सत्य को भूल मानव क्षणिक सुखों के पीछे अपनी अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है। वह अपने भीतर छिपे मूल गुणों और चरित्र की उपेक्षा कर स्वार्थ की प्राप्ति में ही लिप्त है। प्राचीन काल से ही भारतवासी आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए स्वयं आनंद प्राप्त करते रहे हैं और उस आनंद को दूसरे में भी बांटते रहे। आज मानव उस शाश्वत आनंद की अनुभूति भी नहीं कर पा रहा है। मनुष्य ने अनेक महान कार्य तो कर लिए हैं, लेकिन आत्मिक आनंद का अनुभव अब तक नहीं किया है। जबकि मानव जन्म का उद्देश्य ही आत्मानंद का अनुभव करना है। मैन MAN शब्द के 3 अक्षरों में यह सत्य निहित है। M का अर्थ है माया पर विजय, A का अर्थ है आत्मा के दर्शन का अनुभव और N निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति। प्रेम स्वरूपों, एक बार जब तुम मानव जीवन के उद्देश्य को पहचान लेते हो तो मानवीय मूल्य को भी समझ सकते हो। मानवीय मूल्य मनुष्य के ना पहले ना बाद में बल्कि मनुष्य के साथ जन्म लेते हैं। मनुष्य को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? जब वह इस प्रश्न का उत्तर पा लेता है तो वह संसार की अन्य सभी बातों को भी समझ सकता है। मनुष्य बुद्धि और ज्ञान से संपन्न है, लेकिन वह अज्ञान की खोज में भी लगा रहता है और अपने भीतर छिपे ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए सोच में सुधार आवश्यक है। यही कारण है कि आज मानवीय मूल्यों के प्रचार की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान बाबा कहते हैं, 4 पुरुषार्थ। मनुष्य सांसारिक प्रभाव में बहता जा रहा है और अपनी स्वाभाविक प्रकृति अथवा आत्मिक स्वभाव को भूलकर स्वयं को नष्ट कर रहा है। आज उनके मन में आध्यात्मिकता के प्रति कोई रुचि नहीं है। जब मनुष्य के मन में दिव्य भावनाएं नहीं है, तब वह प्रभाव से कैसे मुक्त रहेगा? उसे प्रभाव को स्वभाव में बदलना होगा ताकि वह अपने प्रारब्ध को भी परिवर्तित कर सके। स्वभाव शब्द स्व यानी आत्मा और भाव यानी भावना से मिलकर बना है, अर्थात आत्मिक भावनाएं सत्य, सदाचरण,
शांति और प्रेम, यही आत्मिक भावनाएं हैं। जब ये गुण मनुष्य के स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो फिर इन्हें बाहर क्यों खोजा जाए? लेकिन अपने इन प्राकृतिक गुणों को भूलकर वह नाम, यश, धन और आराम के लिए लालायित हो गया है। उसे धन में रुचि है, गुणों में नहीं। क्या यही जीवन का उद्देश्य है? निसंदेह धन की आवश्यकता है, लेकिन 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में धन अर्थात अर्थ धर्म के बाद आता है। इसका अर्थ है कि धन धर्म के मार्ग से कमाया जाना चाहिए, पर आज मनुष्य अधर्म के रास्ते धन अर्जित करने में लगा है। भगवान बाबा कहते हैं, प्रेम स्वरूप है। आज मनुष्य अपने 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अलग अलग करके अपने प्रारब्ध के अधीन हो गया है। धर्म को अर्थ से और काम को मोक्ष से जोड़ो, ताकि धन के मार्ग से आए और इच्छाएं सात्विक हो, मोक्ष प्राप्त करने वाले हों, तभी प्रारब्ध से मुक्ति संभव है। लेकिन आज केवल भौतिक इच्छाएं हैं, मुक्ति की कोई चाह नहीं। जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन ये एक सीमा तक ही है। मनुष्य इस सत्य को नहीं समझता। वह अंतिम श्वास तक धन की ही अंधी दौड़ में लगा रहता है। आनंद बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से आता है। तुम जो भी अच्छा या बुरा दूसरों में देखते हो, उसकी प्रतिध्वनि और परावर्तन तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया को दर्शाता है। जब तुम इस सत्य को समझ जाते हो, तो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहोगे। अतः सबके साथ अच्छा व्यवहार करो और एकता और प्रेम की भावना से कार्य करो। मैं तुमसे केवल एक बात कहता हूँ, जब तुम मनुष्य के रूप में जन्मे हो, तो माया पर विजय प्राप्त करो, आत्मा का दर्शन करो और निर्वाण प्राप्त करो। यदि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, आत्मा कहाँ है? तुम स्वयं आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर पानी के बुलबुले जैसा अस्थायी है, मन पागल बंदर जैसा है। न शरीर का अनुसरण करो और न ही मन का, केवल अंतरात्मा का अनुसरण करो, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। श्री सत्य साईं बाल विकास गुरुओं के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 4 जुलाई 2001 में भगवान के समापन प्रवचन में भगवान ने कहा, प्रेम स्वरूप। हो सकता है कि तुम निराश हो कि मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। यह ना तो क्रोधवश है, ना ही अप्रसन्नता के कारण, परंतु कुछ लोग मेरी बातों को नहीं मानते, तब मुझे निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वे अपने जीवन में उन्नति कैसे करेंगे? जब लोग मेरे वचनों को पालन नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में मेरे बोलने का क्या लाभ? किंतु कुछ लोग इस सत्य को नहीं समझते। कुछ अल्प बुद्धि वाले, संकीर्ण हृदय वाले मेरी विशाल भावनाओं को कैसे समझ पाएंगे? भगवान ने अपना प्रवचन मानस भजोरे गुरु चरण भजन के साथ समाप्त किया। यह प्रवचन गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई 2025 के दिन साईं कुलवंत हॉल में प्रसारित किया गया था। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम।